नमस्कार। बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ये मुलाकात दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई है, जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए। तो देख रहे हैं दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएम नायब सिंह सैनी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात सीएम सैनी के महाराष्ट्र दौरे पे जाने के दौरान दिल्ली में हुई है, जिसके बाद सीएम सैनी महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली फतेहाबाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे। सदस्यता अभियान को लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। 15 जिलों में खुद जाकर सदस्यता अभियान के बारे में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। विधानसभा चुनाव में पार्टी से भीतरघात करने वालों को लेकर मोहनलाल बडोली ने कहा कि उसको लेकर पार्टी को जानकारी मिली है। कुछ मंदिर की कमेटियों और खाप पंचायतों ने भी भीतरघात करने वालों की लिस्ट दी है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। आज ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है और इस संगठन के पर्व में सदस्यता अभियान को लेकर आप के बीच में आज ये फतेहाबाद जिले का जो 14वां जिला है, अब 15वां जिला है, फतेहाबाद का 15वां जिला है और सभी जिलों में इसी प्रकार के प्रवास के कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्ष 2024 का सदस्यता अभियान है, इसमें 2019 में हमारा सदस्यता अभियान चला, जिसमें 33 लाख सदस्य हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के थे। उन सबको रिन्यू करते हुए और संख्या को बढ़ाते हुए 50 लाख सदस्य हरियाणा प्रदेश में बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इस प्रकार का लक्ष्य पूरे प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर हमने लिया है। उसको पूरा करने के लिए हमारे प्रत्येक जिला के प्रशिक्षण वर्ग हुए, उसके बाद 313 मंडलों के सभी के प्रशिक्षण वर्ग हुए और उसमें जो प्रक्रिया सदस्य बनाने की है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक नंबर लॉन्च किया है और ये नंबर पूरे देश के लिए है। पूरे देश का में कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए नंबर तो जारी किया है 8800002024। इस नंबर पर कॉल करने से एक SMS के द्वारा मैसेज आता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, आपकी सदस्य संख्या ये है और आपका स्वागत। उस लिंक को अगर आप खोलेंगे तो फिर एक फॉर्म खुलता है, जिस पर उस व्यक्ति का टेलीफोन नंबर और टेलीफोन नंबर डालने के बाद फिर एक OTP आता है। उस OTP को डालने के बाद पूरा फॉर्मेट खुल जाता है, जिस पर उस व्यक्ति ने अपना पूरा ब्यौरा भरना होता है और उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी जन्म तिथि क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो 5-7 ऐसी जानकारियां और उसकी विधानसभा कौन सी है, जिला कौन सा है और उसका मंडल कौन सा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की पहचान बूथ के हिसाब से पूरी जानकारी का एक फॉर्मेट भरवाते हुए और फिर उसमें लास्ट में एक आता है कि किसके रेफरेंस से आप पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। तो जो हमारे टारगेट हमने दिया है, सभी सांसदों को 30,000 सदस्य बनाने का, सभी विधायकों को 20,000, सभी हमारे चुनाव लड़े प्रत्याशियों को भी 20,000। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली सिरसा पहुंचे। सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की। संगठन के विस्तार के लिए सभी 90 विधानसभा में जाकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यता अभियान को लेकर हरियाणा बीजेपी ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। आज जो सदस्यता अभियान को लेके सिरसा जिले की बैठक, ये हमारा संगठन पर्व और संगठन पर्व में जो
भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत करते हुए 2024 में फिर 6 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दोबारा से रिन्यू करने का काम और भारतीय जनता पार्टी में नए सदस्यों को सदस्य के रूप में मेंबर बनाने का अभियान पूरे देश में चला है और 21 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश में क्योंकि यहाँ विधानसभा के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव के बाद 21 अक्टूबर से हरियाणा में भी यह अभियान चला है। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने सूक्ष्म सिंचाई कमान क्षेत्र और हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मंत्री ने अधिकारियों को ड्रिप सिंचाई और अन्य जल संरक्षण पहलों सहित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल भराव की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बीच सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि प्रदेश भर में जल पृथक्करण का आकलन करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जल संसाधनों की निगरानी में बेलदारों और नहर रक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये पद विभाग के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है और रिक्त बेलदार पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हिसार पहुंचे। हिसार विधानसभा के सभी बीजेपी विधायकों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने यहां पर बैठक की है और मुलाकात कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पूरे प्रदेश के 20,639 बूथों पर नई सदस्यता होनी है। 2019 में कुल 33 लाख सदस्य बने थे। 30 नवंबर तक इस अभियान को चलाया जाएगा। प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्यों में महिला, युवा, किसान, प्रत्येक वर्ग की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होनी चाहिए। जिले की जो सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का 2024 का चला है और भारतीय जनता पार्टी का जो ये संगठन का पर्व है इसमें पूरे हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की नई सदस्यता होनी है और इसमें जो पुरानी सदस्य 2019 में हमारे 33 लाख सदस्य बने थे उन सबको रिन्यू करने का काम है और 21 अगस्त के बाद हरियाणा प्रदेश में भी क्योंकि विधानसभा के चुनाव थे उस वजह से सरकार का गठन होने के बाद हरियाणा में सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। तो ये चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने युवा कल्याण निदेशालय द्वारा आयोजित 11वें त्रिवेणी युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान भारतीय संस्कृति की रखरखाव एवं विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और इसका डंका विश्व भर में बजता है। इस संस्कृति की बदौलत भी भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा विश्व भर में मनवाया है। शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने में युवा महोत्सव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्यारहवां त्रिवेणी युवा महोत्सव 15 से 19 तक हमारे यहाँ चलेगा। जैसे कि डायरेक्टर यूथ वेलफेयर ने अनाउंसमेंट किया है कि इस महोत्सव में 30 कॉलेज और 1800 से अधिक पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो भाग लेंगे। जैसा पहले भी होता रहा है, ये धरती एक विभिन्न संस्कृति की धरती है और 3 राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संस्कृति का समावेश इसमें मिलता है। तो अगले आने वाले 15 से 19 के बीच में 5 दिनों में आप इन तीनों संस्कृतियों की एक झलक देखेंगे और इसके साथ साथ आप स्टूडेंट्स जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी क्रिएटिविटी और उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो भी इनोवेटिवनेस है उसको भी ज़रूर दर्शन करेंगे। जो कुछ यहाँ सीखा वो सब कुछ वहाँ फ़ायदे में आ रहा है। अगर यहाँ काम नहीं करती, सीखती नहीं तो वहाँ कुछ दे नहीं पाती। तो जो कुछ भी वहाँ दे पाऊँगी वो सब इसलिए क्योंकि CDLU ने मुझे वो सब सीखने के लिए अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं हमेशा CDLU की कृतज्ञ रहूँगी।
किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली? DYW की तरफ से हमेशा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहता है और DYW इस समय की बहुत ही जोशीली, बहुत ही डायनामिक लीडरशिप में है। कुलपति अजमेर मलिक जी के संरक्षण में जो भी कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से आयोजित है। का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और मोदी ऐप के माध्यम से लगातार लोग बीजेपी से सदस्य बन रहे हैं। हरियाणा ने हर बूथ पर 250 सदस्य हों, इसके लिए बीजेपी अभियान चला रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है, जबकि उनके कुछ नेता पहले आईएएस तक रहे हैं। वो समझते हैं कि मशीन में कुछ नहीं होता, तो वे इस बात को नहीं बोल रहे हैं। तो वहीं भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने भी कहा कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए प्रदेश में कवायद छेड़ी जा रही है। पंजाब के साथ हरियाणा के हैं। हरियाणा का पंजाब का बंटवारा होने के बाद जो अनसुलझे मुद्दे हैं, प्रयास ये करना चाहिए कि उन मुद्दों पर बैठ के बातचीत का रास्ते से उसका समाधान निकले। हरियाणा के किसानों के खेत को भी पानी मिले, हर हाथ को काम मिले और देश विकास की दृष्टि से, प्रदेश विकास की दृष्टि से आगे बढ़े। ये हमारी सरकार की सोच है, जिसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं जो विपक्ष के लोग इस प्रकार की राजनीति में उतारू हुए हैं कि विकास का काम हरियाणा में होना है और वो विरोध जता रहे हैं। पंजाब की सरकार पंजाब में विकास करे, पंजाब की सरकार अपना अलग से बिल्डिंग का निर्माण करे, बैठने की व्यवस्था करे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हरियाणा में अगर कोई विकास का काम होता तो उसके बारे में विरोध करना ये उनकी नकारात्मक सोच का परिणाम है। आपकी सरकार है और जिस प्रकार की सोच उस सरकार की है वो हमने दिल्ली में भी देखी है, पंजाब में भी देखी है। आने वाला समय होगा, जनता इसका इलाज करेगी। भारतीय जनता पार्टी को जिताने का सबसे बड़ा हाथ हरियाणा की जनता जनार्दन का है, जिसका हमने सम्मान किया है, जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं और हम उन सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। जनवरी में जब भी चुनाव होते हैं, हरियाणा प्रदेश के नेता भी वहाँ चुनाव में जाते हैं, यहाँ के कार्यकर्ता भी जाते हैं और हरियाणा की बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में जाके बसी है और जिस प्रकार के रिजल्ट हरियाणा में आए हैं उसी प्रकार के रिजल्ट दिल्ली के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले। महाराष्ट्र में और जो झारखंड में चुनाव है वहाँ वातावरण बना है और जो हरियाणा का चुनाव है पूरे देश में जो नकारात्मक सोच के साथ एक झूठा प्रचार करने का काम कांग्रेस ने किया था, वो नैरेटिव हरियाणा की जनता जनार्दन ने तोड़ने का काम किया है। जिसमें ये जो कार्यकर्ता बनाओ अभियान चल रहा है उसके बारे में विस्तृत से चर्चा हो रही है और मैं मानता हूं कि इतना टारगेट किसी भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को दिया है तो वो निश्चित रूप से अपना लक्ष्य पूरा करेगा और किसी में कमी आती है तो विधायक और सांसद भी उनके साथ जाके ये हम कार्यकर्ता बनाने का आह्वान किया है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। वहीं अब खबर सिरसा से है, जहां पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में उपायुक्त शांतनु शर्मा ने धान की कटाई वाले एरिया में ग्राम सचिव और पटवारी सहित संबंधित अधिकारियों को रात्रि ठहराव करने के आदेश जारी किए हैं। जहां ये अधिकारी पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी रखेंगे, वहीं गाँव में आमजन को पराली न जलाने के बारे में जागरूक भी करेंगे। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं के कारण वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा हो रहा है। इससे विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों में श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पराली जलाने से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी जरूरी है, इसलिए किसान इस दिशा में पराली न जलाकर अपना सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पराली जलाने और इस तरह की घटनाओं से संलिप्त व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गोगामेड़ी थाने की कमान अब महिला थानेदार संतोष ढाका को सौंपी गई है। बता दें कि गोगामेड़ी थाने में थानेदार के पद पर सुशोभित हुई संतोष ढाका गोगामेड़ी थाने की पहली महिला थानेदार बनी है। अजय गुरु के स्थानांतरण के बाद
संतोष ढाका को गोगामेडी थानेदार के पद पर लगाया गया है। गोगामेडी थानेदार संतोष ढाका ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सभी को साथ लेकर व आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए काम किए जाएंगे। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, और अपराधियों की धरपकड़ रहेगी। नशे के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, सख्ती से और कार्रवाई की जाएगी, नाकाबंदी की जाएगी और गश्त ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उनके लिए भी सख्ताई से गश्त की जाएगी, नाकाबंदी की जाएगी और लोगों के आराम तलाश ली जाएगी। सभी जगह गश्त ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। खन्ना कॉलोनी निवासी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पिछले 5 दिनों से खैरपुर चौकी में न्याय के लिए ठोकरें खाने को मजबूर है। मामले के अनुसार 10 नवंबर को खन्ना कॉलोनी निवासी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर पड़ोसी जसबीर सिंह ने बच्चे ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया था। घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी। गली में खेल रहे बच्चों ने घटना को रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को जानकारी दी। इसके बाद पड़ोसी ने गाड़ी ठीक करवाने को लेकर उसने कहा तो उसने पीड़ित के साथ ही अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। मामला ये हुआ जी, मेरी गाड़ी के आगे बच्चे खेल रहे थे और पीछे एक मेरे पड़ोस में है जसवीर सिंह, वो ऊपर कुछ काम कर रहा था, साथ में उसका दोता नूर खड़ा था। उसने ऊपर से पत्थर मारा जो मेरी गाड़ी पे आगे मेरे शीशे पे लगा, जो मेरा शीशा टूट गया। और पत्थर मारने के बाद जो आवाज आई, आवाज में बच्चे भाग के आए, उन्होंने गाड़ी का शीशा देखा, शीशा टूटा हुआ था। उन्होंने आवाज मारी, मेरे में घर के अंदर था, आवाज मारी भाई आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया। बोले किसने तोड़ा? बोले आगे ऊपर जो नूर है उसने पत्थर मारा है। फिर मैंने ऊपर जाके उसके नाने को कहा भाई आपके ये 2-3 मेरी गाड़ी तोड़ दी है। और देखिए बोले उसने कहाँ तोड़ दी, ये तो मेरे पास बैठा है, मैं एक बार इसे पता तो कर लो, आप पूछ तो ले हो। बोल तो मेरे पास ऊपर बैठा मैं कैसे पूछ लूँ? फिर मैं कहता एक बार नीचे आ जा, गाड़ी देख तो ले, गाड़ी तो मेरी तोड़ दी और सीसीटीवी देख ले। बोले मैं क्यों देख लूँ, तन जो करना कर ले। बल्लभगढ़ के हरिविहार में सुबह लोगों ने नशा करने वाले एक युवक को बांधकर बिजली के खंभे से बांधा और उसकी पिटाई कर डाली। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। वहीं इस मामले की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही डायल 112 की जिप्सी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि युवक उनकी कॉलोनी में रहने वाली लगभग 11 वर्ष की किशोरी को बहला फुसलाकर कुछ नशे की चीज सुंघाकर किडनैप करने की फिराक में था। अंकल क्या बोलते हैं, इसलिए ना पहले मुझको क्या बोलते हैं, मैं और मेरी दीदी गई थी घूमने फील्ड में। अब मुझे लगा यहाँ से रास्ता, दीदी को लगा यहाँ से रास्ता था और ये मुझसे पूछने लगा क्या होगा। फिर इसने मुझे कॉफी दिया। फिर ये मेरा हाथ पकड़ के फिर बोलने लग गया कि चलो तुम मेरे साथ चलो। मैंने बोला मैं नहीं जा रही। हाँ फिर क्या बोलते हैं, इसने मुझे ऐसे करके कबाड़े वाले बुलाया। फिर क्या बोलते हैं, इसने मुझे बोला तो यहाँ तक आके मुझे सुगाने लग गया। कुछ मैंने बड़े आपा को बताया तो ये भागने लग गया। क्या सुगाया था? इसकी जेब में है। वही सुगाया था मुझको, नशेड़ी वाला। हाँ नाम तुम्हारा? अल्ताफ। कहाँ रहते हो आप? आशियाना। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं तो यहाँ से आ रहे थे, लड़की जा रही थी, मैं ऐसे जा रहा था सीधा काम पे। किडनैपिंग करने आए थे आप? मैं अपने सीधे काम पे जा रहा था। यहाँ फिर इन भाई ने वापस बुलाया था, मैं वापस ऐसे उल्टा चला गया था। फिर भाई ने मुझे पकड़ के लिया। ये लड़की को कोई सोलोचन वगैरह कोई क्या सुंघा रहे थे आप? कुछ भी नहीं। इस जेब में क्या सोलोचन क्यों रखी है? ये तो मैंने पी रखी थी। सोलोचन पीते हो आप? नशा करते हो? और क्या क्या नशा करते हो? बस ये छोटी बच्ची आरोप लगा रही है, गलत लगा रही है। मैंने इसको नहीं सुना। अरे तो सही है, तू भगा क्यों? ये तो मुझे नहीं पता क्या चीज है, पर यही सुमार था मेरी लड़की को। नशे आपकी बेटी थी? हाँ जी। कहाँ की घटना है ये यहाँ मैदान की है। अभी तो कबाड़ी वाली मैदान। कितने बजे घटना है? ये अभी 6:30 बजे, सुबह 6:30 हाँ, बजे। अभी पता लगा कौन है, कहाँ का है? ये जी मैं कभी इसको बोलता हूँ तो ये बोलता मेरा नाम अल्ताफ है, कभी सोनू है, फिर कभी कहता मैं नंबर नहीं दूंगा। क्या लग रहा है आपको? क्या हुआ होगा? किडनैपर है। किडनैपर लग रहा है? हाँ, क्योंकि पहले भी हादसा 1-2 कर चुका है ये।
मैं तो पुलिस को आशियाने में पुलिस रहता हूँ पुलिस को भाई। बता दिया? आज जाने वाले ही तो कर रहे हैं। क्या कह रहे पुलिस वाले? वो कह रहे हैं मैं अभी आ रहा हूँ, अभी तक आए नहीं है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 10 ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय वाहन चोर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो पलक झपकते ही कार चोरी की वारदात को अंजाम देने में माहिर था। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की कई हुंडई क्रेटा कार, अवैध हथियार और कार चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला सामान बरामद किया है। आरोपी की पहचान सोनू के रूप में हुई है। एसीपी क्राइम की माने तो साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं ने पुलिस को सरदर्दी बढ़ाकर रख दी है। लंबे समय से दिल्ली एनसीआर और खासकर गुड़गांव के क्षेत्रों में व्हीकल चोरी, कार चोरी की जो वारदातों को अंजाम दे रहे थे, उस संबंध में एक आरोपी को गुड़गांव पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। उस दौरान एक व्हाइट क्रेटा कार जो कि सेक्टर 9 के क्षेत्र में मतलब स्पॉट हुई थी, उसके संबंध में नाकाबंदी करी गई थी और जब उस कार को इंटरसेप्ट करा और रोकने की कोशिश करी तो उसी दौरान कार ने बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए और एक क्राइम ब्रांच के पुलिस पर्सनल को भी घायल करते हुए भागने की कोशिश करी। उसी दौरान जब उसको पकड़ने की कोशिश करी जो संबंधित सस्पेक्ट था, तो उसने कार से उतरते फायर जो पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करा और भागने की कोशिश करी। मौके पे उसी को काबू करते हुए मुठभेड़ के दौरान उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। तो वहीं करनाल जिले के बड़ा गांव में एक विवाहिता ने ससुरालियों पर दहेज के लिए परेशान करने और मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने की और अप्राकृतिक संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष ने विवाहिता पर परिजनों से पैसे लाने का दबाव तक बनाया। पीड़िता की मां ने बैंक से कर्ज लेकर ससुराल वालों को पैसे दिए। साथ ही ससुराल वालों के रवैये में कोई बदलाव इसके बाद भी नहीं देखा गया। नशे में पति ने विवाहिता के साथ बुरी तरह से मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डेंटल अस्पताल के डॉक्टर दीपक वर्मा पर हमले का मामला है। हमला करने व साजिश रचने के 5 आरोपियों को पुलिस और सीआईए की संयुक्त टीम ने 24 घंटे में काबू करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 14 नवंबर की शाम को 5 लोगों ने धारदार हथियारों से चिकित्सक पर हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया था। पुलिस ने घायल डॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। ये दिनांक 14/11 को करीब 6:30 बजे सतराम चौक सिरसा के अंदर हॉस्पिटल है JR डेंटल केयर के नाम से, उसके जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर दीपक वर्मा जी, उनके साथ करीब 5 लड़कों ने उनके क्लिनिक में आके उनके साथ झगड़ा किया और उनके चोटें मारी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके बयान दर्ज किए और उस पर FIR दर्ज की गई। जिसके पश्चात SP साहब के दिशा निर्देशानुसार CIA की तथा चौकी कीर्तिनगर की संयुक्त टीम ने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उसमें अभी तक 5 लोगों को काबू किया है, जिनको आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।